भारत ने एक्चुअली देख लिया है कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। तो भारत ने एक्चुअली क्या किया है कि चाबहार पोर्ट में जितने भी हमारे भारतीय हैं वहां पे, वो वहां से विड्रॉ कर लिए। शहीद बेहस्ती, ये जो पोर्ट है जो 10 साल के लिए इरान ने हमको दिया है, हाँ, इसको ऑपरेट करने के लिए इसकी पूरी पेमेंट हो चुकी है। और भारत ने इसलिए पेमेंट करी क्योंकि एक बार जब पोर्ट के ऊपर सेक्शन लग जाएगा उसके बाद ये पैसा अब भारत ईरान को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो भारत की तरफ से 100% कमिटमेंट ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच की और उसमें कुछ मुसलमानों का जिक्र किया, कुछ हिस्ट्री की बात की, और दूसरा जो आपके एनएसए हैं अजीत दोवल, जिन्होंने धुरंधर फिल्म बनवाई है या बनाई है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनका उसके अंदर कुछ किरदार भी है, दिखाया गया है। तो उन्होंने भी एक स्पीच की जिसमें उन्होंने एवेंज की बात की, रिवेंज नहीं एवेंज की बात की, और वो भी वो यूथ से स्पीच कर रहे थे। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, अगर हम पहले मोदी साहब की उस तकरीर का थोड़ी सी बात कर लें, तो मोदी साहब ने जो बात की मैं तो उसको एंडोर्स करती हूँ। यानी मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल सही बात की कि जो इन्वेडर्स हैं मुसलमान आके उन्होंने जिस तरीके से हमले किए, जिसको हम अपनी किताबों में पढ़ते रहे हैं बड़े फख्र के साथ कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 हमले किए और उसने जो है वो 15 हमले किए और किसी ने 14 हमले किए, तो उसको हम बड़ी ही एक प्राउड फील करते रहे हमेशा, जब तक कि हमें अकल नहीं आई। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मोदी साहब को अभी ये बात जो है वो कहने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि इसको कुछ इस तरीके से पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि क्योंकि मुसलमानों को कहा है तो मुसलमानों का ठेका तो हम लेते ही हैं, आपको पता ही है ना, ठेकेदार हैं, तो उन्होंने कहा जी ये तो हमें ही कह दिया एक तरीके से। तो सर जरा प्लीज बताइएगा कि ये क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू कि आपने वो पॉइंट्स पकड़े हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि पाकिस्तान की आवाम में आप जैसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और लकीर के फकीर नहीं है। दे आर कैचिंग द वर्ड्स करेक्टली, यू हैव कॉट इट सो वेल। बट एट द सेम टाइम मैं आप उस पूरे के पूरे को फिर से एक बार सुनिए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए है या मुसलमानों ने ऐसा किया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बड़ी अच्छी सी वर्ड इस्तेमाल करे, मजहबी आतंक, मजहबी रिलीजियस आतंक। ही हैज नॉट यूज्ड द वर्ड मुस्लिम फैनेटिज्म, मुस्लिम आतंक, मुस्लिम दैट। नो, ही इज नॉट। ही हैज बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल। लेट मी टेल यू वन थिंग, यस उसका मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है, नेगेटिव भी निकाला जा सकता है। मैं आपको नेगेटिव, आपके यहां निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं उसको मैं बताता ही नहीं। मैं आपको एक और नजरिया दे रहा हूं। उन्होंने कब बोला है, जो उसके आपका भी सवाल है कि अभी क्यों बोला है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो मनाया जा रहा है सोमनाथ मंदिर के लिए, स्वाभिमान एक्चुअली अमाउंट्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हम अपने अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं जो हमें रखनी चाहिए। और अगर एक प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हिंदुओं के पर्व में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, नहीं बोलेगा, तो फिर बोलेगा कब? मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी पॉलिटिक्स इज ओनली रिलीजन ड्रिवन, नो, लेकिन रिलीजन इज अ बिग पार्ट। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया की कोई कंट्री ले लीजिए, अगर ट्रम्प कैन डू अ नाइजीरिया ऑपरेशन ऑफ अटैकिंग जस्ट बिकॉज के क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, दैट मीन्स कंट्रीज हैव गॉट अ इंक्लिनेशन कि वो अपने रिलीजन से रिलेटेड भी बातचीत करें। हम राम मंदिर का इनॉग्रेशन क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर से कराएंगे? हम अपने सोमनाथ मंदिर का स्वाभिमान पर्व जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? और जब वो इंपॉर्टेंस एक प्राइम मिनिस्टर बता रहा है और क्रोनोलॉजी में बड़े सही और क्लियर वर्ड्स में बता रहा है कि 1026 के अंदर गजनी ने उस टेंपल के ऊपर अटैक किया, भाई अगर सच है तो है, मैं क्या करूं?
ऐसी इतला थी कि वहाँ इंटरनेट ब्लैकआउट है, बैन कर दिया गया है और राब्ते मुमकिन नहीं रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स भी जो आलमी जराइद हैं और न्यूज़ एजेंसीज हैं उनसे रब्ता करके सिचुएशन बता रहे हैं कि हलाकतें 300 के करीब पहुंच चुकी हैं, 300 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं, गन शॉट के मरीज आ रहे हैं, ओवरवेलमिंग सिचुएशन है अस्पतालों के अंदर, क्राइसिस मोड में चले गए हैं अस्पताल, यहाँ तक कि अमला दस्तयाब नहीं है जख्मियों की इयादत या उनके इलाज मुआलजे के लिए, जबकि पुलिस जो है वो इसके बरक्स रिपोर्ट कर रही है और हुकाम कुछ और इशारे दे रहे हैं। आप वहां मौजूद हैं, आपके निगाह में कितनी होशरुबा सिचुएशन है, हालात किस हद तक काबू में और कहां काबू से बाहर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया जो मुझे इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया। देखिए, रजा पहलवी साहब की जो प्रोटेस्ट कॉल थी, दैट वाज थर्सडे एट 8 PM। 8 बजे रात को तेहरान में मैं खुद मौजूद हूँ, मैंने खुद सड़कों पे देखा है, तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग आए थे और वो 8 से 10 बजे तक बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था। लोग स्लोगन चांट कर रहे थे महंगाई के खिलाफ और ये जो करप्शन है उसके साथ साथ दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं। बाकी लेकिन साहब एक सेकंड इसमें ये एक सेकंड, आप कह रहे हैं 15 से 20 हज़ार या 1500 से 2000? नो, 15 से 20 हज़ार पूरा तेहरान के अंदर हम ये कह सकते हैं कि लोग मौजूद थे। ओके, सो that was a population that we could see. Okay. अपने आंखों से देखिए, लेकिन it was a very peaceful protest at the beginning from 8 to 10. उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 100-200 लोग इस 20 हज़ार लोगों में से शायद ये इनके पास राइफलें थी। आपको पता है ईरान के अंदर किसी के पास गन नहीं होता। If Ghazni has done that, now it is Ghazni has not been called by him कि वो मुस्लिम गजनी ने कहा है, तब मेरे को समझ में आता है कि हाँ मुस्लिम को डाउनग्रेड किया जा रहा है। He has only used that Ghazni has attacked. He has said what कि उसके बाद 12th सेंचुरी में वो राजा कुमरपाल ने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। He is giving you the history. भाई स्वाभिमान पर्व है, स्वाभिमान फेस्टिवल है और उसके ऊपर अगर आप उस मंदिर की हिस्ट्री बता रहे हो तो क्यों ना बताओ, इसमें कोई गलती नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है और मैं इसको कवर करूंगा बाय द वे आपको। और यू आर एट लिबर्टी, अगर कहीं पर भी मैं गलत पाता हूं आपको, आप मुझे जरा पॉइंट आउट कीजिएगा। उन्होंने बोला 13th। जय हिंद दोस्तों, भारत रिएक्शन न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भारत आज की डेट में बहुत आगे चला गया है और पाकिस्तान वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और उस पर पाकिस्तान पत्रकार हमेशा ही कुछ न कुछ भारत के पत्रकारों से न्यूज़ पर बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी भारत को कहां पर ले गए हैं और पाकिस्तान वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि USA, अमेरिका और ईरान का जो झड़प चल रहा है उसमें भी इस बारे में न्यूज़ दी गई है। दोस्तों, भारत आज की डेट में सब देशों को पीछे छोड़ता हुआ बहुत आगे तक चला गया है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों, इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।